निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान स्वयं श्री राम जी सबरी माता के सामने कह रहे हैं कि छठवीं भक्ति का स्वरूप यह है कि शीलवान उपासक बहुत कर्मों का विस्तार न करे। संत महापुरुष जिस आराधना से प्रभु को प्रसन्न करते हैं उनसे उपदेश लेकर के उनके अनुसार चले। तो अब बात समझना है, हमारी उस कोटि की भक्ति नहीं है। छठदम शील विरत बहु कर्मा, समस्त बहुत कर्मों से वैराग्य लेकर उचित कर्मों को करते हुए भगवत अनुराग में, वो भक्ति नहीं है। हमको हर बात को ये नहीं सोचना कि वो मेरे लिए कही जा रही, क्लास है, स्थिति है, उसके अनुसार उसका हम अनुभव करें। जैसे अभी बच्चा हो, तुम्हारा माता पिता के अनुशासन में रहते हुए विद्या अध्ययन करना, सुबह उठी थोड़ी देर राधा 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 राधा, या जब आपको समय, मान लो आप 2 बजे तक पढ़ रहे हैं तो आप 6 बजे तक सो जाइए, 8 बजे तक सो जाइए। आप उठी, आपके लिए वही सवेरा, राधा 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 जब किया, नहाया धोया, भगवान को प्रणाम कर लिया, और जैसे शास्त्र स्वाध्याय करते हैं ऐसे जाके अपनी पढ़ाई करो। सत्संग है, 10 मिनट 20 मिनट सुन लिया संतों की बात। और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तुमने अभी कहा प्रियाजू की प्रसन्नता के लिए, भाई ये बात रख लो, सब बात हो गई। समझना है, हम 1 क्लास के हैं, PhD वाली बात धारण करने की तो हम ना धारण कर पाएंगे ना उसको समझ पाएंगे। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन, छठवीं भक्ति। और हमारी अभी तो प्रारंभिक भक्ति भी नहीं है। तो आप अभी बच्चे हो, भक्ति का भाव रखो, प्रियालाल के हम आश्रित हैं, थोड़ा नाम जप कर लीजिए। और मान लो पढ़ाई में बार बार नाम जप करने की वृत्ति रखोगे तो फिर उसे समझ कैसे पाओगे? समझ रहे हो? हाँ, वो पढ़ रहे हैं तो उसमें सब अक्षर ब्रह्ममय है, भगवत स्वरूप है। और घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो पढ़े वो सब प्रियाजू को अर्पित कर दिए। पढ़ लिख करके जो भी पद मिला, सेवा मिली, उसको हम प्रियाजू के परिवार मान करके और उनकी सबकी सेवा करें। मतलब पति है, परिवार के सदस्य हैं, अर्थ कमा रहे हैं, उनको सुख पहुंचा रहे, नहीं अर्थ कमा रहे, पढ़े लिखे हैं, हमें पता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे ये सब मंगलमय है। उसे संसारिकता की तरफ ना ले जाए और ना बहुत वैरागी की तरफ ले जाए। प्रवृत्ति मार्ग के पथिक को समझना चाहिए कि हमारा मार्ग क्या है। बहुत सहज में, कोई परेशानी नहीं। समझ पा रही हो आप? जी। लेकिन हमारी तरफ से प्रार्थना है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो आज का नाटक चला है ये नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बात कोई सुन रहा है और समझ रहा है, चाहे यूट्यूब में सुने चाहे यहाँ, हमारी सब बच्चों से प्रार्थना है ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये गलती तुम्हारे जीवन को ऐसी जगह पहुंचा देगी, परमार्थ क्या तुम स्वार्थ लायक नहीं रह जाओगे। ये जो आज का नौटंकी नाटक चला है ना, कई बॉयफ्रेंड, कई गर्लफ्रेंड, और अभी बताया था क्या लिव इन रिलेशन दो, क्या क्या, ये सब नौटंकी नाटक जीवन में नहीं हो। इससे बड़ा बुरा आचरण और कुछ नहीं होता। जब बच्चे इनमें उतर जाते हैं तो अपनी पवित्रता खो देते हैं, अपनी मानसिकता बिगाड़ लेते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक लड़की ने प्रश्न किया था कि हमारे क्लास में ही, हमारे रूम में रहने वाली एक लड़की ने आत्महत्या की, क्या कारण हो सकता है? मान लो किसी ने उसके साथ ऐसा, फिर वो वीडियो आजकल बनाकर उसको ब्लैकमेल करके, कई बच्चे ऐसे खिलवाड़। अब वो क्या करे? अगर उसकी बात ओपन होती तो माता पिता जानते, नहीं ओपन होती तो रोज शोषण होता है, उसको एक ही रास्ता दिखाई देता, मैं आत्महत्या कर लूँ। ऐसी कोई गलती नहीं होना चाहिए। यदि सत्संग सुनती हो, संतों से भाव रखती हो, तो ये आज्ञा का पालन करो, चाहे इसे प्रार्थना मान के। जब तक माता पिता का सहर्ष स्वीकृति ना हो तब तक पुरुष का वर्ण करने का भाव नहीं होना चाहिए। माता पिता के माना हमें पसंद है तो उसमें दस्तखत हमारे माँ, इतना सौभाग्य माता पिता का अधिकार इतना नहीं कि तुम्हारी बात को समझ सके, जिन्होंने तुम्हें पालन पोषण करे, इतना भी अधिकार नहीं। आज के बच्चे इतने कुमार्गगामी हो रहे हैं कि माता पिता को ऐसे ही अवहेलना कर दे। फिर क्या होता है? जब तुम्हारे ऊपर कोई भय नहीं है तो तुम वैसे ही मन सबका उद्दंड होता है, उद्दंडता में बहता चला जाता है। अच्छा, जैसे तुम उद्दंडता कर, वैसे सामने वाला उद्दंडता कर रहा है, सामने वाला तुम्हें प्यार का नाटक कर रहा है, प्यार तो है ही नहीं। बिना पवित्रता के प्यार नहीं होता, और यहाँ का प्यार अपवित्रता से ही प्रारंभ होता है, ये प्यार होता है। तो इसलिए हमें तो ये लगता है कि नए नए बच्चों को हमारी ये प्रार्थना जरूर सुननी चाहिए। जब तक माता पिता की अनुमति न हो, जब तक वो एक हमारे अंदर भाव ना देख लें, माता पिता संस्कार ना देख लें, तब तक हमको कभी कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, ब्याह हो जाए फिर गृहस्थी में जैसा संस्कार वैसे जाए, ये हमें बहुत सावधानी रहे। जो बच्चे अपनी बाल्यावस्था से यौवन अवस्था तक आदतें गंदी कर लेते हैं, वो ना गृहस्थी लायक रहते हैं ना भगवत मार्ग लायक रहते हैं। वो कूड़ा करकट हो जाते हैं, कूड़े की तरह उनकी जिंदगी हो जाती है। जो संयम से चलते हैं वो अच्छे गृहस्थ बनते हैं, वो अच्छे भक्त भी बन सकते हैं। देखो, हम लोगों का जन्म आकाश से थोड़ी हुआ है, किसी गृहस्थ से हुआ है। अगर हमारे माता पिता संयमी ना होते, हमारे माता पिता भगवान को ना मानते होते, तो हम उनके घर में से कैसे जन्म लेते? हमारे संस्कार कैसे अच्छे बनते? हमारे माता पिता ने भजन किया है, हमारे माता पिता हमें शासन में रखे हैं। जब हम बाबा जी बने तो हमारे पिताजी आए थे मिलने, और उन्होंने कहा कि घर चलो,
अभी बच्चे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता संसार कितना बड़ा है। आगे चलकर अगर बुद्धि खराब हुई, इधर उधर कुमार्ग में गए, हमने सुना, तो हम स्वयं तुम्हें मार डालेंगे आके। नहीं तो घर चलो, ब्याह करो, खूब भजन करो, जैसे हम लोग करते हो वैसे करो। हम कभी जिंदगी में नहीं सुनोगे। बोले हमारी बात जिंदगी भर ध्यान रखना कि अगर आचरणहीनता आयु ये हमने कान से सुना, तो बोले दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे माता पिता अगर संयमी न होते, शासन करने वाले न होते, तो हमारे संस्कार ही न बनते। तो अगर आप संस्कार युक्त हो, आप धर्म युक्त हो, अगर एक भी परिवार का कोई आपसे संस्कार अच्छे प्राप्त कर लिया, तो हो गया मनुष्य जीवन की सार्थकता। जो हमारी संस्कारहीन है, हमारे ही आचरण खराब, तुम दूसरे को क्या उपदेश दे सकते हैं? इसलिए अच्छे बच्चे बनो। महाराज जी, ये भी प्रश्न था ना कि वहाँ पे जैसे हम पढ़ाई वहाँ पे करते हैं ना, तो हमको पता है कि सब में भगवत दर्शन करना है, और कुछ लोग ऐसा मतलब बात बोल देते हैं कि वो ऐसा सुन के ऐसा लगता है कि ऐसा बात सुनना नहीं चाहिए, पर बहुत डर लगता है कि ऐसा चीज़ अगर सुन लेंगे तो कहीं भगवत मार्ग में कुछ त्रुटि ना हो जाए। बच्चा अभी ठीक से तुमने सुना नहीं होगा। जब भगवत दर्शन की बात कही जाती है तो बर्ताव भी उसमें देखना है। जैसे हम आप में भगवत दर्शन कर सकते हैं, पर हम बर्ताव आपके साथ वही करेंगे जो शास्त्र विधान है, उसके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। भगवत दर्शन है सब में, जैसे पत्नी में भी भगवत दर्शन है, बेटी में भी भगवत दर्शन है, माँ में भी भगवत दर्शन है, बहन में भी भगवत दर्शन एक है, लेकिन व्यवहार बड़ा अंतराय का हो गया ना। ऐसे भगवत दर्शन, लेकिन जो हमारे भाव को बिगाड़ दे, जो हमारी बुद्धि को कुमार्गगामी बना दे, हम उसमें भावना तो कर सकते हैं, व्यवहार नहीं कर सकते, संभाषण नहीं कर सकते, उसके साथ बैठ नहीं सकते, उसके साथ हम खा नहीं सकते, क्योंकि ये व्यवहार के लिए नहीं कहा गया। व्यवहार तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, दर्शन के लिए सब भगवान है, ठीक है, लेकिन हम चोर भगवान से नहीं मिलेंगे। जो भगवान चोरी का नाटक कर रहे हैं, हम नहीं मिल पाएंगे। जो सामने भगवान ही हैं, लेकिन वो गंदी बात कहते हैं, वो गंदे आचरण करते हैं। प्रणाम। भगवत दर्शन का मतलब देखो, हीटर में, हाइलोजन में, बल्ब में, फ्रिज में, कूलर में एक ही बिजली है। यंत्र के प्रभाव से उसका प्रभाव अलग अलग, कहीं हीट है, कहीं शीतलता है, सुखद वायु दे रहा है, और छू जाए तो मृत्यु भी है नहीं? तो बिजली सब में एक है, ये हमें देखना है, लेकिन व्यवहार सब में एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा। एक जगह बिजली तो प्रकाश दे रही, एक जगह तो आग पैदा कर रही, एक जगह तो ठंडा पैदा कर रही, एक जगह छू जाए तो मार दे, है नहीं? गड़ासा भी बिजली से, मोटर भी बिजली से। तो ऐसे ही भगवत शक्ति से संपूर्ण त्रिगुणात्मिका माया का काम चल रहा है। अब मुझे क्या चाहिए ये देखना है। प्रकाश तेज सब में भगवान का है, लेकिन हमें व्यवहार संभाल के करना है। अब देखो ना, हीटर है तो कितनी आग पैदा करता है, और फ्रिज है एकदम ठंडा पानी, सब। तो हमको अनुकूलता देखनी व्यवहार में। जहां शास्त्र और धर्म को लेकर के अनुकूलता मिले, उसी को अनुकूलता कहते हैं। मन को लेकर अनुकूलता में तो बह जाएगा। हमें ऐसे लोगों से नहीं मिलना, ऐसा दृश्य नहीं देखना, ऐसी बात नहीं करनी, ऐसा हमें व्यवहार नहीं करना जो हमारे धर्म को नष्ट कर दे। भाव सब में भगवत भाव है, समझ रहे ना? जैसे सांप है, कुत्ता है, हाथी है, गाय है, सब में एक ही भगवान है, लेकिन हम सबके साथ व्यवहार एक जैसा नहीं कर सकते। गाय को गोबर लेके घर में पोतते, उसको लीपते, गाय को माता की तरह आदर देते हैं। गाय की जो मूत्र है उसको भी औषधि की तरह लिया जाता है, बड़ा पवित्र माना जाता है, लेकिन और सब जीवों को तो नहीं ले सकते ना। तो दर्शन तो सब में कर रहे हैं ना, पर हम व्यवहार सबके एक जैसा थोड़ी कर रहे हैं। जो हम गाय के साथ पूज्य भाव रखते हैं, आंतरिक भाव में हम देख सकते हैं कि कुत्ते में भी वही प्रभु है, लेकिन हम बर्ताव नहीं कर पाएंगे कि भाई गाय के गोबर से लिपा तो कुत्ते का गोबर ला के लिपा, वो तो नहीं हो पाएगा ना। समझ रहे हो ना? ऐसे ही एक है कि बहुत सच्चा है, सत्संगी है, हमें ठीक भाव से चलाता है, हमारा मित्र है, और एक दूसरा की मित्र बनने का नाटक कर रहा, हमें कुमार्गगामी बातें सिखा रहा, हमें गंदे आचरण कभी नहीं देखना, कभी नहीं बोलना, उसमें नहीं देखना कि इसमें भगवान है, हमारा अपराध बन जाएगा। नहीं, दूर ऐसे भगवान, नमस्कार भाव से रहना है, अपने धर्म से चलना है।